गुड मॉर्निंग माय पावरफुल सोल्स। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हम लोग ना अपने जीवन को कोसने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं ना। जीवन हमारा हमेशा उचित है ना। सब कोई का, हर कोई का जीवन उचित है, उसे अनुचित कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। जब हमें कठिनाई होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, मुसीबत आती है, चुनौती आती है, उस समय हम लोग अपने भाग्य को बहुत लोग कोसने लगते हैं। हम लोग तो नहीं, कभी नहीं कोसती। कभी कभी जिस समय मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी जानती थी तो भी पता नहीं हमको लगता था कि नहीं, अगर हम जब रोते हैं या बोलते हैं कुछ अच्छा नहीं, मेरा किस्मत अच्छा, तो सचमुच और बुरा होने लगता है। तो हम स्टार्टिंग से डर के कभी नहीं बोले। तो कल ही एक वीडियो हम देख रहे थे, क्या तो नाम था, वो बता रहे थे कि हम लोग इतना गरीबी से गुजरे। उसके पापा मीन्स फेरी वाला थे, फेरीदारी करते थे। अब बहुत पहले जब बारिश होता था तो 5-8 दिन बारिश होते रहता था लगातार। उस समय पापा फेरी के लिए, मतलब जो भी बिक्री के लिए नहीं जा पाते थे, तो घर में खाना भी नहीं बनता था। उनकी माँ विकलांग थी, उसके बावजूद भी बोलते थे कि मेरी माँ हमेशा कहती थी क्या हुआ, खाना नहीं ना बना, बाकी हम लोग सब कुछ बहुत अच्छा है, हम लोग और लोगों के अपेक्षा बहुत अच्छे हैं। कि मैं, उनकी माँ बताती थी, वो बता रहे थे किसी वीडियो में कि मेरी माँ हमेशा इतना कष्ट में भी हमेशा कही भगवान का शुक्र है सब कुछ अच्छा है, भगवान का शुक्र है सब कुछ अच्छा है। तो हम भी ध्यान दिए कि सचमुच हम भी बचपन में भी, या परेशानी के समय, बड़ा बीच का 10 साल मेरा भी थोड़ा स्ट्रगल भरा रहा था। तो हम देखते थे कि जहाँ परेशान हुए और बोलते थे कि मेरे ही साथ ऐसा क्या, तो और बुरा दिन होने लगता था। जब भी रोते थे या कोसते थे या बुरा दर्द वाला गाना सुनते थे तो और दर्द हो जाता था। जिस उस समय हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते नहीं थे, लेकिन इतना महसूस करते थे कि जब भी रोए हैं, जब भी दर्द से गुजरे हैं और याद किए हैं, कोसे हैं, तो और बढ़ता था, है ना। और वही चीज कल भी वीडियो में बता रहे थे कि उसे याद करने से, दर्द को याद करने से दर्द को भी अच्छा लगता है, परेशानी को भी अच्छा लगता है। ओ, ये मुझे बहुत याद करता है, ये मेरी जगह जगह चर्चा करता है, तो हम इसी के पास रहेंगे। दर्द भी बोलता है हाँ हाँ हाँ, हम तेरे पास रहेंगे, तुम बहुत प्यार करते हो, मेरी चर्चा हर जगह करते हो। इसलिए अपने दर्द, तकलीफ, कठिनाई को कभी नहीं दोहराना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए। और दर्द के समय हम लोग अपने जीवन को कोसने लगते हैं कि हमारा जीवन ही व्यर्थ है, ये हमारा जन्म ही बेकार का हुआ है, ये हमारा पूरा चीज खराब है। ये कभी नहीं कहना चाहिए, है ना। जब भी कभी देखते हैं कि हमारा हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कि हम अच्छा इतना खान पान पे ध्यान देते, बहुत लोग को सुनते हैं, या कुछ हीरो लोग भी ना, एक हीरो था कलाकार, क्या हार्ट अटैक कर गया, जिसमें वो कुछ भी नॉनवेज नहीं खाता था, कोई नशा नहीं करता था, फिर भी वो हार्ट अटैक किया और डेथ किया। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, यानी बहुत परहेज में रहने के बावजूद भी उन्हें ये प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड हो गया। बहुत मेहनत भी की है, लेकिन सफलता आते आते हाथ से छूट गया। कभी रिलेशन है कि बहुत अच्छा अपनी तरफ से निभा रहे हैं, लेकिन उधर से रिप्लाई मतलब अच्छा नहीं आया और रिलेशन टूट गया। मतलब कुछ ऐसी चुनौतियां आती है जिसमें हम लोग अपने जीवन को कोसने लगते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को कभी नहीं कोसना, हमेशा समझना चाहिए। गीता में भी लिखा हुआ है कि सब कुछ बना बनाया हुआ है। ये जो हो रहा है, ये नहीं कि हमने ऐसा किया तो ऐसा हो रहा है, ये सब पीछे जो कर्मों का हिसाब किताब सब किया कराया बना हुआ है ना। हम जब आए इस पृथ्वी पर तो इस जन्म का, पिछले जन्म का, कई जन्मों का किया कराया लेखा जोखा सब बना हुआ है ना। कई वीडियो में हम बताएं, देखे भी हम लोग हैं कि जन्म के समय पूछा जाता है कि आपको कहाँ जन्म लेना है और क्या करना है, आपका ये करके आप अभी तक आए हैं। तो उस समय सोल ही डिसाइड करती है कि हाँ, हमने ये कर्म किया है, तो नेक्स्ट जन्म में हमको वहां पे ये चीज बना के भेजना, ताकि हम इसका भरपाई कर सके, जो कष्ट दिए हैं वो कष्ट मुझे मिले और हिसाब किताब चुकता हो।
तो ऐसा होता है ना। कई उदाहरण दिए हैं कि कई जगह हम गए चीनी लेने के लिए, हमको नहीं दिया लेकिन दूसरे को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो पहले ऑर्डर कर चुका था ना। अभी का ऑर्डर वो नहीं है, पहले का किया हुआ था तो उसको मिल गया। हम अभी मांगे तो हो सकता है बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जैसे आएगा। तो किया कराया कर्म का यह फल रहता है। जीवन में जो भी होता है वो निष्पक्ष होता है, सबका जीवन निष्पक्ष होता है। जिस तरह से सूर्य है वो निष्पक्ष सबको रोशनी देती है, बराबर रोशनी देती है। लेकिन क्या है, कोई है कि अपना जा करके सूर्य को जल भी दे रहा है और सूर्य की रोशनी को भी ले रहा है ना, और उसके आशीर्वाद को, उसकी एनर्जी को भी ले रहा है। कोई कुछ जल भी नहीं दे रहा है, दो बात भी बोल रहा है, या बोले चाहे नहीं बोले अपना रूम खिड़की दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है ना। उसे अच्छा नहीं लगता, वो एसी ही अच्छा लगता है, रूम में ही अच्छा लगता है, बाहर धूप में जाना पसंद नहीं करता। तो वो जीवन सबका निष्पक्ष है। जिस तरह से सूर्य हर कोई को, सूर्य का रोशनी या हवा है सबके लिए बराबर है, उस तरह से जीवन सबका बराबर। बाकी वो अपना अपना जो किया कराए, जो जैसा करेगा वैसा उसका फल कभी कभी कम मिल रहा है। इसलिए आसानी से कोई भी परेशानी है उसको हंस के झेले और परमात्मा का साथ ले, है ना। सबसे पहला चीज है मेडिटेशन करें। जैसे मेडिटेशन करेंगे, सब परेशानियों का मुख्य सॉल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे करेंगे वैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे। या जो भी और फ्यूचर का हर पल मीन्स 3 पल होता है जीवन का। 3 पल है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। पास्ट में जो किए वो प्रेजेंट में हमको मिल रहा है, और लेकिन प्रेजेंट में अगर अभी हम मेडिटेशन करके परमात्मा से जुड़ करके और अपनी एनर्जी को बढ़ा ले, तो जो भी किया कराया है वो फल है हमें। मीन्स अगर 1 लाख का लॉस होना होगा, कभी हम किसी जन्म में किसी का लिए होंगे तो 1 लाख का लॉस होना होगा, तो यहाँ 100 रुपया में निपटारा हो जाएगा। लॉस तो होगा, किया कराया तो लॉस होगा, लेकिन 100 रुपया का लॉस होकर के निपटारा हो जाएगा। अगर वहाँ अच्छे कर्म हम किए हैं तो 1 लाख का फायदा होना होगा। तो अभी मेडिटेशन प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, तो हमारा 1 लाख की जगह 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा होता है, मेडिटेशन में इतना पावर है ना, कि पिछले कर्म को वो अच्छे कर्म है तो उसको बढ़ा देगा, बुरे कर्म है तो उसको जो भी नेगेटिविटी है तो है ना, गड्ढा को भर देता है, चाहे वो जो चीज से हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। और क्या है, अगर हम प्रेजेंट में ठीक रहेंगे तो हमारा फ्यूचर खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर के लिए हमें सोचना नहीं है, जो है सब प्रेजेंट में, नाव में है ना। इसीलिए हर नाव में भी एक तो बहुत बड़ा बुक लिखा हुआ है, हम लोग की मैम पढ़वाई थी, पावर ऑफ नाव। तो नाव में रहना, जो कुछ करना है हमें नाव में रह करना। ये भी नहीं कि फ्यूचर में हम कुछ किए हैं या किसी जन्म में कुछ किए तो आज फल मिल रहा है उसको भुगतना ही है तो भुगतते जाए, ऐसा नहीं है। हम उसके कर्म को ठीक कर सकते हैं, किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल टूल्स है, वो सब चीज को ठीक कर देता है। फिर वो अगर मेडिटेशन करने से एनर्जी हमारी ठीक होगी तो परेशानी, हेल्थ भी हमारा ठीक रहेगा, और जो भी करियर में हम करना चाह रहे हैं सफलता भी इजी वे में हमारे पास आएगी। तो बड़ा हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा पॉइंट है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लोगों तक शेयर करें, और हमेशा हमेशा पावर ऑफ नाउ में रहे। पावर ऑफ नाउ का और मेडिटेशन का जो पावर है वो हर चीज़ को ठीक कर देगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।